हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक शिप है, ठीक है। तो समुद्र में जब शिप होती है तो लाइट हाउस क्या करता है, उसको वार्न करने के लिए एक रेड लाइट एमिट करता है। तो जो लाइट निकालता है वो एक सेक्टर के फॉर्म में आती है। तुम्हें ये बताना है कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 80 डिग्रीज। तो मेरा यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। और जो रेडियस हो जाएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी लाइट की, है ना। तो रेडियस हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। तो बेसिकली तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। हम क्या कह देंगे, एरिया कवर्ड बाय लाइट, है ना। एरिया कवर्ड बाय लाइट, लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है ना, कवर्ड बाय लाइट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 80 अपॉन 360, पाई कितना हो जाएगा 3.14, आर कितना हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5, आर का स्क्वायर है ना। अब मैं डेसिमल हटा के 2 जीरो इधर लगा देती हूँ, डेसिमल हटा के 1 जीरो इधर, फिर डेसिमल हटा के 1 जीरो इधर, ठीक। तो देखो ये 4 से जा सकता है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक। अब देखो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, राइट। और क्या जा सकता है, फिर ये 2 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा 157 इंटू 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाय 100। कुछ और तो नहीं है ना, नहीं कुछ और तो नहीं है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया उसने कितना कवर करा है इस लाइट ने, ठीक है। क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 13 पर इसके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक राउंड टेबल है, ठीक। उसके ऊपर एक कवर बिछा हुआ है जिसके ऊपर ऐसा डिज़ाइन है। तो ये कह रहे हैं तुम इसकी कॉस्ट निकालो इस डिज़ाइन की। देखो 6 इक्वल डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। अगर मैं एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लूँ, उसमें उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 6 का आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, एक निकालने के लिए तुम्हारे पास थीटा चाहिए, रेडियस तो देखो तुम्हारे पास है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर्स, ठीक है। थीटा नहीं है। तो देखो मुझे पता है बच्चों ये पूरा कितना डिस्टेंस, कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्रीज बना रहे हैं। और देखो इसमें कितने पार्ट है, एक ये है, 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट जो हैं बच्चों वो 360 डिग्री बना रहे हैं, है कि नहीं। तो एक पार्ट में जो एंगल आएगा, जो थीटा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो देखो तुम्हारे पास थीटा भी आ गया 60 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है। अब तुम्हें ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यहाँ पर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, इसे पी मान लो, ए पी बी। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको, सॉरी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो पूरे, उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दो, यही तो है। तो देखो ये कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों यहाँ पर थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 22/7, ठीक। आर कितना रखोगे 28 इंटू 28 माइनस 1/2 साइन थीटा इज साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 60 है 60 डिग्री आया था, साइन 60 इज √3/2, आर इज 28 इंटू 28, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आसानी से करके देखते हैं, ये जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। और क्या जा सकता है तुम्हारा, तो देखो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर ये जाएगा तुम्हारा 7 4 ज़ा 28, ठीक है। क्लियर है। और तो कुछ नहीं जा रहा है ना, सही। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी 44 इंटू 28,
तो ये आपका हो जाएगा, ये 11 है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी 1232 डिवाइडेड बाय दिस 3, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2114 है ना, 2 14 ज़ा 28 और फिर लेके जाओ अगेन ये भी 14 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 196, 196 इंटू √3, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1.73, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.73, ठीक है। अभी यहाँ तक का ज़रा सा नोट डाउन कर लो तुम लोग। तो देखो बच्चों इसको डिवाइड करो ज़रा सा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 0 है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 410, यहाँ पे आ जाएगा आपका 196 इंटू 1.73 हो जाएगा 333.2, ठीक है, क्लियर है। चलो दिस विल कम आउट टू बी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिज़ाइन का एरिया आ गया, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे 6 डिज़ाइन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, दिस इज 77.46 इंटू 6 है ना। चलो 6 6 ज़ार 36, 6 4 ज़ार 24 और 7.6 7 ज़ार 42 44, 6 7 ज़ार 42 और ये हो जाएगा 46, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, इसको आप है ना राउंड ऑफ करके 80 भी कर सकते हो, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पास 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया, ये वाला इन डिज़ाइंस का। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज़ कितना, 0.35 रुपीज़ 0.35। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर विल कॉस्ट रुपीज़ 0.35 इंटू 464.80। इतना ही तो ये कॉस्ट करेगा, है कि नहीं। तो दिस विल कम आउट टू बी 162.68 रुपीज़, ठीक है। वो इन 6 डिज़ाइन की कॉस्ट आ जाएगी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर थीटा गिवन है P, ठीक है, और जो रेडियस है वो गिवन है तुम्हारे पास R। तो बच्चों हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बच्चों बताओ ज़रा साथ में, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों, P, तो मैं लिख देती हूँ P अपॉन 360 इंटू पाई, R क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा P अपॉन 720, ये कितना हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये कौन सा बैठ रहा है बच्चों, दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन डी बैठ रहा है, इसको टिक कर देते हैं ना, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।